हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होगी राज फैमिली पर। दोस्तों जो मैं सोच रही हूँ, क्या आप लोग भी सोच रहे हैं? हमें लग रहा है कि जब पूरी सोशल मीडिया जो सोचती है वही हम भी सोचते हैं। भाई जो चीज़ें दिखता है और सबका दिल दिमाग अलग अलग है, लेकिन जो उनके भक्त होंगे वो शायद नहीं सोचते होंगे। भक्ति की बात नहीं है दोस्तों, ये जायज़ सी बात मैं करना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को भी ये चीज़ें गलत लग रही हैं? हमें उम्मीद है कि ये राज फैमिली की मुखिया को भी ये सारी चीज़ें गलत लग रही होंगी, हमें जहाँ तक उम्मीद है। लेकिन फिर भी दुनिया देख रही है, दुनिया सारी चीज़ जान रही है, हर एक चीज़ देख रही है। लेकिन जब अभी तो उनके घर में मौत का माहौल चल रहा है, थोड़ा सा गम है, तो सारी चीज़ें चुप हैं सभी लोग। लेकिन एक बहू अपनी सारी चीज़ों को निभा रही है तो दूसरी क्यों नहीं? क्यों एक बहू के साथ मतलब अलग अलग व्यवहार किया जाता है, क्यों? लेकिन सभी के सामने ऐसा बोला जाता है कि मैं दोनों बहुओं को, दोनों बेटों को एक जैसा समझती हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों जो चीज़ें उनके घर में अभी सारी चीज़ें चल रही हैं और अफसरा मम बहुत अच्छे तरीके से अपनी सारी चीज़ों को कर रहे हैं। हालांकि उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई है, तालाब में नहाने से उनकी तबीयत खराब। भाई सही बात है, जो ऐसे माहौल में रह चुका है, भले पहले माहौल में पला बड़ा हो जो भी हो, लेकिन अभी रिसेंट में जहाँ हम रहते हैं वहाँ के माहौल से हम कनेक्ट हो जाते हैं और हमें कहीं भी जाते हैं तो वो चीज़ें हमें परेशान करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मजबूरियों के बंधन में लोग बंधे होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसका बंधन कि हमें वो करना ही है, चाहे कितना भी तकलीफ हो। हमें खाना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी हमें वही खाना है। कुछ दिनों की तो बात है, लेकिन जो नियम है, जो चीज़ें हमारे यूपी बिहार में होती है, हमें वो करना होता है। इसलिए कि ये आज से नहीं है, ये बहुत ज़माने से ये रीति रिवाज चली आ रही है। तो हम उस रीति रिवाज से बंधे हुए हैं, हम बिल्कुल भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। इसलिए कि जब हम अगेंस्ट जाएंगे तो हमारे साथ कुछ न कुछ गलत भी हो सकता है। तो इस चीज़ का एक डर भय भी रहता है और एक अपने अंदर एक श्राद्ध भी होता है कि चलो भाई हमारे यहाँ हमारे ससुर का, चाहे बड़े बुजुर्ग का, कोई इस दुनिया से चला गया है तो उसके लिए हम श्राद्ध करें। वो श्रद्धा से श्राद्ध किया जाता है। जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, उस बुजुर्ग के लिए एक श्रद्धा भी होना चाहिए कि चलो हम श्रद्धा से अपने को थोड़ा कष्ट भी सह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कम से कम उनकी आत्मा को तृप्ति तो मिल जाएगी। अगर हमारी इसी करने से, यही सब नियम पालन करने से अगर उन्हें तृप्ति मिल रही है तो हमारे लिए ये 10-15 दिन कष्ट झेलने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इतना त्याग करना मेरा बनता है और मेरा धर्म भी है और मेरा कर्म भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें, चलो भाई उन्होंने बोला कि हमारा काम है वीडियो बनाना, तो हम जो चीज़ें रिसेंट में चल रही है हम वही थोड़ा थोड़ा डालेंगे, लेकिन हमारी चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए। चलिए, बड़े बुजुर्ग थे और सारी चीज़ें देख सुन कर गए हैं, तो अच्छा है कि जब बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाता है इंसान तो भाई सभी को इस दुनिया से जाना ही है, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये होता है कि कोई भरे पूरे परिवार को छोड़ जाता है, अपनी सारी खुशियों को देख कर जाता है, तो थोड़ा सा सभी के मन में ये मलाल नहीं रहता है कि चलो अच्छा है कि कम से कम सारी चीज़ें देख कर गए, नाती पोता, बहू बेटा दामाद सब कुछ, तो वो थोड़ा सा नहीं समझ में आता है। वही चीज़ें अभी चल रही हैं, लेकिन जो चीज़ें नियम धर्म है वो तो करना ही है ना। लेकिन एक बेटा और बहू उस नियम को पालन कर रहे हैं, इसलिए कि बार बार इसी छोटे बेटे और छोटे बहू को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। ज़रा सा ये इनसे थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाता है, ज़रा सा भी, तो इनके ऊपर अफसरा मम तुरंत हावी हो जाती हैं। वो वीडियो के लिए थोड़ा सा बोला कि हमें पटना में कुछ अपना, भाई
कोई बिजनेस तो है नहीं, अरे कोई नौकरी तो है नहीं, कोई जॉब नहीं है, तो हम इसी वीडियो को ही जॉब मानेंगे और इसको परफेक्ट तरीके से करेंगे तो हम भी अपना कुछ करेंगे। जिस तरह मेरा भाई आगे बढ़ रहा है, अपना मकान बना लिया, अभी कुछ फ्लैट के बारे में भी बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भाई रंजना के मन में भी होता होगा कि हम कुछ भी अपना मेहनत करेंगे, अपना भी कुछ करना चाहिए। वैसे तो माता पिता का जो घर है वो तो घर है, लेकिन अपना भी कुछ मेहनत का कुछ दिखना चाहिए। तो सही सोच है, तो इस पर बच्चों पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहिए। चलिए, अब कितना भी बड़े बेटे और बहू गलत काम करते हैं, लेकिन जब वो सीमान में आते हैं तो कहीं ना कहीं वही परफेक्ट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें दिखती हैं, ये इसको कोई झुठला नहीं सकता। जैसे ही मनीषा आती है और सर पर पल्लू लेकर पैर छूती है तो सारी चीज़ें अप्सरा मम भूल जाती हैं। क्यों? वो सारी चीज़ें कैसे भूल सकती हैं? इसलिए कि वो तो सभी के नज़रों में है ना। आप कितना भी आप मनीषा के लिए स्टैंड लेंगे, चलिए वो बात अलग थी, जो कंट्रोवर्सी की बात अलग थी, लेकिन वो जो सारी चीज़ें अभी वो कर रही है, क्या आपको अच्छा लग रहा है? खैर, आपने भी तो अपने वीडियो में बोल ही दिया है कि मेरी बहुओं से ज़्यादा अच्छी मेरी देवरानियाँ हैं। अच्छा है कि जो अभी आप के घर में सभी लोग आपके साथ हैं, देवरानी है, छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने देखा, सब आपके आसपास में रह रहे हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है। तो ये बहुत कम ही मौका मिलता है कि गांव रहने का। तो अभी जब प्रिंस ने जो चीज़ें दिखाई और अपनी वीडियो में बोले हैं कि मम्मी बार बार कहती हैं तो कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर, तो भाई मेरा घर उन्होंने बनाया है तो मेरा घर है। तो भाई जब हमारे नहीं रहने के बाद तो तुम ही लोगों का न होगा। भाई कोई भी माता पिता थोड़ा सा नाराज़गी होता तो ये कह भी देता है कि ये माता पिता का घर है, और उसके बाद इन लोगों के इन लोगों का होगा, उसके बाद इनके बच्चों का होगा। घर तो लेकर कोई ऊपर जाएगा नहीं। सारी चीज़ें जितना भी सजावट करती हैं, जितने भी पैसे खर्च कर रही हैं, अपने यूट्यूब का पैसा अपने मकान में लगा रही हैं, जो भी चीज़ें कर रही हैं तो वो भाई बच्चों के लिए ही कर रही हैं। लेकिन प्रिंस का है कि कुछ हम भी अपने से करें। अच्छी बात है, ये अंदर में रहना चाहिए। अगर बैठकर खाएंगे तो माता पिता तो जब तक जिएंगे तब तक माता पिता तो जब तक जिएंगे तब तक खिलाएंगे ही, लेकिन अपना भी कुछ स्टैंड रहना चाहिए कि हमें भी कुछ कमाना है, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी आगे बढ़ना है, तो हमें भी कुछ काम करना है। और काम करना भी चाहिए। काम छोटा बड़ा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हर काम मेहनत से करे, सिर्फ चोरी चमारी चापलूसी न करे तो काम कोई भी कर सकता है। वैसे इन लोगों का तो वीडियो का काम है, तो भाई वीडियो में ज़्यादा फ़ायदा है, तो हम वीडियो को ही बहुत परफेक्ट तरीके से अलग अलग जगह जाकर ये सारी चीज़ें करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो चले। अब एक ही जगह का वीडियो ज़्यादा तो लोग बोर हो जाते हैं कि अरे एक ही किचन एक ही रूम का वीडियो आता है, तो यही सारी चीज़ें सचिन ने बोला। लेकिन अब इसको गलत वे में कोई ले जाता है। जहाँ चीज़ें सही होती है, जहाँ प्रिंस गलत होता है तो मैं वहाँ गलत बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का पक्ष ले रही हूँ। और रही बात काकरोच की बात, भाई तो भाई ये सारी चीज़ें तुम क्यों दिखाए हो? ये तो भाई तुम्हारा भी काम है, तुम्हारा भी घर है, इसलिए इन्होंने दिखाया कि मम्मी ने बोला है कि ये मेरा घर है, तो ये मम्मी के घर का दशा है। भाई उस किचन में तो आप लोगों का भी खाना बनता है, रंजना भी आती है तो बनाती है, मनीषा भी आती है तो बनाती है। तो कितना भी दाई नौकर रख लो, लेकिन उसके साथ ही सब कुछ मतलब खड़े होकर ये साफ़ सफाई करवाना पड़ता है। जैसा कि प्रिंस ने बोला है कि अभी आंटी जी आई थी तो मैंने बहुत डांटा कि ये सब क्या है। तो यही सारी चीज़ें थोड़ा सा देख रेख करना पड़ता है। वीडियो में आप लोग भूल जाते हैं कि घर में मतलब दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं, चलो वो झाड़ू पोछा कर रही है ना, अच्छे से करो। लेकिन आजकल की काम वाले क्या है ना, प्रोफेशनल हो गए हैं, कोई अपने दिल से काम नहीं करता है, मजबूरी में काम करता है। कैसे भी उसे झाड़ू पोछा कर देना है और सामने में साफ़ सफाई रहना है, भले अंदर में कितना भी गंदगी रहे। चलिए ये बात हो गया। लेकिन अभी जो रंजना आई है, और अच्छा है कि आ गई है, और ऐसे मौके पर आना भी चाहिए। हालांकि वो गई थी रेस्ट करने के लिए, खुद अप्सरा मम ने भेजा था विदाई करके, और बोली थी कि अभी कुछ दिन तक तुम वहीं पर रहना।
चलिए, लेकिन अभी कोई क्या जानता है कि बीच में क्या किसी के साथ कब क्या हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। अभी तो अप्सरा मैम गई थी, पता न अनुष्का की मम्मी के मामा के घर में शादी था, तो उनको क्या पता था कि जाएंगे तो सुबह उठेंगे तो ये खबर मिलेगी। तो यही सारी बातें हैं। लेकिन उधर बड़े बेटे और जितना जो नियम करना चाहिए और ज़्यादा उत्पात मचा रहे हैं, और ज़्यादा उत्पात मचा, जो कि सोशल मीडिया के लोगों को पसंद, इसलिए कि लोग वीडियो देखते हैं तो सभी को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं कि एक बहू बहुत अच्छे तरीके से अपने कामों को, नियम को अपना रही है, आई है तो साफ़ सफाई कर रही है। लेकिन बहुत सारे मैंने कमेंट देखे कि अभी साफ़ सफाई नहीं करो, जब ये काम क्रिया बीत जाएगा तो करना। लेकिन बहुत ज़्यादा भाई उसके बाद भी फिर कर लेगी, थोड़ा हल्का हो जाएगा ना भाई, झाड़ू पोछा तो करना ही है, तो पंखे वगैरह साफ़ हो जाएगा तो क्या हर्ज है। चलिए, इस पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करती हूँ, साफ़ सफाई से रहना ही चाहिए। तो ये जो लड़की है, बड़ी वाली बहू और बेटे क्या कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि सिर्फ अप्सरा मैम एक पर्दा डालने आती हैं कि ये हमारे बेटे बहू हैं, इनके साथ मैं खड़ी हूँ। चलिए, उस समय खड़ी थी, लेकिन अभी जो कर रहे हैं क्या सभी को अच्छा लग रहा है? चलो मानते हैं कि भाई वो वहाँ रहकर भी ये सारी चीज़ें कर सकती थी, मतलब हर चीज़ पकौड़ी छानना है, घूमना है, नए नए ड्रेस पहनना है, तो क्या वो उस घर की बहू है तो वो अगर नियम धर्म को नहीं करेगी तो वो तो पाप सबके ऊपर चढ़ेगा ना। ये पितृ दोष लगता है सबके। अगर कोई भी, अगर कितना भी अप्सरा मैम बरा रही हैं, रंजना बरा रही है, प्रिंस बरा रहे हैं, लेकिन अब जब वो नहीं बरा रही है ना तो उसका प्रभाव गलत पड़ता है। ये सभी के नज़रों में दिख रहा है। वो कर क्या रही है, वो कर क्या रही है, मतलब एक उसके घर में को मोहित वगैरह जो डांसर है वो सब लोग आए हैं, उनका आवा भगत, ये बनाना है वो बनाना है। जब उसको त्यौहार का कुछ पता ही नहीं चलता है तो उसे मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे घर में दादाजी का मौत हुआ है कि बाबा जी का हुआ है कि किसका हुआ है। उसकी मम्मी सिखाती भी होंगी तो उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्या वो नहीं देख रही है कि हमारी सासू माँ इस नियम धर्म को कर रही है? संजना अपने घर से रोते रोते आई है और ये सारी चीज़ें आ गई है। चलो भाई, मौके पर आना भी चाहिए और गांव भी जाएगी। अभी पता ना, वीडियो अभी नहीं देखे हैं, गांव भी जाने के लिए प्रिंस बोल रहा था कि गांव भी जाएंगे। तो अच्छा है कि भाई जब पूरी फैमिली एक ऐसे मौके पर अगर एक साथ रहती है तो कोई पट्टीदार चाहे दयाद हंसने वाला नहीं रहता है। कम से कम इनके बेटे बहुत सारे लोग शरीक तो हुए इस काम में, तो इस तरीके से एक मतलब एकता बनी रहती है कि चलो भाई, जब इनका ही लड़का इनका कहना ही नहीं सुन रहा है, इतना सारे वीडियो तो सारे लोग देखते होंगे कि भाई उन्होंने तो अपनी चीज़ों को बता दिया। अब इस चीज़ को कोई बच्ची तो है नहीं, जिस तरीके से 25 साल आजकल की लड़कियां कितनी होशियार है, सब कुछ जानती है, लेकिन वो इग्नोर कर रही है इसलिए कि वो मन बढ़ू है। उसे हम मन बढ़ू ही बहू बोलेंगे। अब भगवान बचाए ऐसे बहू से जो अपने घर के नियम कानून को नहीं कर रही है। अभी देख रहे हैं कि स्विमिंग पूल जो ऊपर टंकी बनाया है, स्विमिंग पूल क्या है, वो टंकी है, वो टंकी में वो मोहित है, सबके साथ वो पूल पार्टी कर रही है, स्विमिंग पूल में पूल पार्टी कर रही है। मतलब इसी वक्त उसे सब कुछ करना है। थोड़ा गंभीर तो रहती, चलो भाई खाना बना रही हो, खिला रही हो, कोई बात नहीं, चलो कम से कम ये सारी चीज़ें कर तो रही हो। लेकिन इसी समय उनका नया वाला किचन सेट हो जाएगा, प्लाट की भी बातें होंगी, कपड़े भी खरीदारी होंगे, रोज़ कपड़े नए नए पहनकर वो क्या कहते हैं, प्रमोशन भी होना है। अरे उस कपड़े को आप ऐसे दिखाकर भी प्रमोशन कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस कपड़े को पहने। जब मनाही है तो अप्सरा मैम के टाइटल में मैंने पढ़ा था कि बेटा बहू के नहैले क्या कहते हैं, बेटा बहू के नहैले और बेटी के खैले खैले, मतलब बेटी कितना भी पहनेगी, ओढ़ेगी, खाएगी, पिएगी तो वो फलित रहेगा। लेकिन जो घर का पुत्र है, बेटा है, बहू है, उसे ये सारी चीज़ें नियम धर्म अपनाना चाहिए। लेकिन इसके दिमाग से पूरी तरीके पता नहीं अप्सरा मैम को चिढ़ा रहे हैं सब कि कौन सा बदला ले रहे हैं कि इस मौके पर उसे हर चीज़ करना है, उसे घूमना है, फिरना है, जंगल झाड़ी में जाना है। अभी एक फेसबुक पर वीडियो देखा है सभी लोगों, भाई हर प्लेटफार्म पर सभी लोग देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तभी वो मुँह बोला देवर आया है, वो फूल दे रहा है, उसके बालों में फूल लग, मतलब वो करे तो सब कुछ अच्छा, इसलिए कि वो बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, उसके बालों में कोई अन्य मर्द
फूल लगाए, चाहे कुछ भी हो। और लास्ट में क्या होगा कि जब सचिन ज़रा भी क्रोधित होगा तो वो सारी चीज़ें तहस नहस कर देगा। इसलिए कि सभी जानते हैं कि वो किसके ऊपर कब बरस जाएगा कुछ भी पता नहीं है। और इसी वजह से अप्सरा मम उससे दूर रहती हैं। इसीलिए उसकी हमें लग रहा है कि वो बोलती हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके चेहरे से दिखता है कि जब वो आता है लड़का वो बहू, तो वो कुछ भी नहीं बोलती हैं। वो कितना भी गलत चीज़ें करके आए लेकिन सारी चीज़ें उसके लिए माफ़ है। वो पकोड़े छान रही है, चूल्हा उसका चटका, जो गैस चूल्हा था उसका चटका, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि मनीषा तुम माफ़ी मांग लो, इसलिए कि भाई पितृदोष लगता है, हो सके कि कोई मतलब एक तुमको आगाह कर रहा हो कोई पूर्वज, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं मानना है उसे। हर कुछ इसी 15 दिन के अंदर जितना खुशियाँ बटोरना है वो बटोरेगी, जितना खुशियाँ बटोरना है इस गम के दौरान में वो बिटोरेगी। हम जानते हैं कि चलो बाबा मरे हैं, कोई बात नहीं है, चलो भाई बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन जो नियम कानून है वो तो करो। अरे कोई आया है तो भी कह देती कि भाई हमारे घर में ऐसी ऐसी घटना हो गई है और हम लोग अभी ये सारी चीज़ें हम लोग मना रहे हैं। तो कोई ज़बरदस्ती तुमसे छनौरी पकौड़ी तिलौरी खाएगा नहीं ना, तुम खुद उसका स्वागत कर रही हो, उसको खिला रही हो, तभी तो वो खा रहा है। इस मौके पर तो उसको अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि अभी मेरे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, प्लीज़ आप लोग थोड़ा रुक के आना। स्विमिंग पूल में उसका पार्टी करना, देवर अनजान लड़का है वो, जो अपना देवर प्रिंस रहता तो चलो भाई वो तो प्रिंस के छाती पर भी बैठ कर नागिन डांस कर सकती है। सचिन के सीने पर भी, जैसा कि सचिन ने कंट्रोवर्सी में बोला था कि मेरे सीने पर चढ़कर गला दबाती है, वो सीधी है ही नहीं, इसलिए कि ये सारी चीज़ें की है तभी तो सचिन बोलते हैं कि मेरे को गिलास गिलास मारती है। अभी उसका मैंने घूमते फिरते हुए देखा जंगल में कि किस तरह से वो नाराज़ हो जाती है और सचिन मनाते हैं और मानते हैं कि जानते हैं कि सचिन दिखावा करते हैं उसे कि चलो भाई हम इसको देखो भाई अब तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अब हम अपनी बीबी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। करो भाई, इसीलिए तो तुम लोगों को इकट्ठा किया गया है, लेकिन अत्याचार तो मत करो, कम से कम अपनी घर की चीज़ों के नियम कानून को तो करो। लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है, वो पूरी दुनिया से अलग हैं, पूरी दुनिया से अलग हैं, उनके पर कोई नियम कानून नहीं है। बहुत सारे लोगों का मैंने कमेंट देखा कि कह वो तो दूर है। अरे दूर से क्या मतलब है भाई, खानदान तो वही है ना, खून तो वही है ना, ये हड्डी का छूत लगता है। हमारे यहाँ बड़ा बड़ा होता है। अभी मेरे यहाँ भी 1 साल नहीं हुआ, मेरी जेठानी का डेथ हुआ था, पूरी फैमिली लग रहा था कि मतलब कोई भी ऐसा नहीं, सारे लोग घर में आ गए थे। जो दूर दराज बम्बई दिल्ली कोलकाता जो भी रहता है मेरे ख़ानदान में, तो सारे लोग उस समय एकजुट हो जाते हैं। हमारे यहाँ चाहे सुख पड़ता है चाहे दुख पड़ता है, सभी लोग एक जैसा नियम कानून करते हैं। नियम तो नियम है भाई, सारे लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। अब इनके घर में आधे लोग कर रहे हैं, आधे ये सारे लोग तो कर ही रहे हैं, आधे क्या मतलब पूरे लोग कर रहे हैं, लेकिन इस पति पत्नी को छोड़कर सारे लोग उसमें शामिल हैं। रंजना भी अपना आ गई। चलिए रंजना की बात आई है तो कुछ बातें मैं उस पर भी कर लेती हूँ। रंजना रोते रोते अब प्रिंस का कहना है कि मैं ससुराल नहीं जाऊँगी, इसलिए कि बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि तुम घर जमाई बनने जाते हो, ये जो बनने जाते हो। अच्छा है, कुछ अभी उनकी साली को मैंने देखा कि वो स्कूटी पर जा रही थी नरीमन पॉइंट घूमने के लिए, नरीमन पॉइंट ही जा रही थी, तो कैमरा ऑन की थी रंजना, तो उसकी जो बहन स्कूटी चला रही थी वो अपने को कैमरे से छिपा रही थी। वो लोग नहीं आना चाहते हैं तो अच्छी बात है कि कम से कम प्रिंस अपने ससुराल का ख्याल कर रहा है कि वो लोग सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहते हैं, इसलिए कि भाई उनकी बहनों का शादी है अभी, भाई इन लोगों का तो ब्लॉग बनेगा। अगर प्रिंस जाते लेने के लिए तो ब्लॉग तो बनाते ना, चाहे गए भी होंगे तो हो सकता है ब्लॉग नहीं बनाए हों। और रंजना कह रही थी कि मम्मी आई थी कुछ देर तक छोड़ने के लिए, भैया मेरे गांव गए थे और बहनें नहीं आएंगी, इसलिए कि वो कैमरे में नहीं आना चाहती हैं। तो चलो जैसे दुख सुख में अकेले आए, चाहे कुछ भाई प्रिंस पटना में ही तो था, उसके घर के आसपास में ही होगा, तभी रंजना आ गई है अचानक से। भाई पटना उसका घूमा फिरा है तो कहाँ नहीं चली जाएगी, पढ़ी लिखी लड़की है तो कहीं भी चली जाएगी। तो यही सारी बातें हैं, इसलिए कि उसकी मम्मी सिखा रही हैं
कि नहीं बेटा ये काम तुम्हें करना है, तुम्हारे घर में ये सारी चीज़ें हैं तो तुम्हें यही चीज़ खाना है, जो कि रंजना ने पहले ही बताया कि हम बिना हल्दी का दाल और चोखा खा रहे हैं। तो वो कर रही है, वो सारी चीज़ें कर रही है, आई है तो अपनी सारी चीज़ों को कर रही है। इतना उसके घर में कोई इज्जत बहुत कम लोग देते हैं, जितना बड़े बेटे और बहू की इज्जत होती है ना, बुरा मत मानिएगा आप लोग, उतना इन दोनों का इज्जत नहीं होता है। इतना मान के चलिए, अभी तो रंजना का जो बेबी होने वाला था तब जाकर सारे लोग उसका बड़े आदर कर रहे भाई। तो किस कारण से उसका ये सारी चीज़ें हो गई, भगवान न करे कि ऐसा फिर उसके ज़िंदगी में खुशी आए, बहुत सही सलामत उसका बेबी आए दूसरा। हम यही चाहते हैं भाई, सबके गोद भरे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जो सोशल मीडिया पर है तो वो चीज़ें तो बोलना पड़ेगा ना। अभी अफसरा मम की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई है नहाने से, तालाब में नहाने से। तो यही होता है कि भाई बिना साबुन का नहाएगा नहीं इंसान, कभी बाल नहीं झाड़ेगा, तो ये होता है। लेकिन क्या करेगा भाई, जो नियम है तो करना पड़ेगा। वैसे वो कह भी रही है कि भाई मैं अपने ससुराल और हर चीज़ को लेकर चलती हूँ। ससुराल में जितने देवरानी के बच्चे हैं सबको लेकर चलती हूँ, सभी मेरे पास रहते। दिख भी रहा था वीडियो में, सब नारियल पानी वगैरह पी रहे थे, तो वो भी दिख रहा था। चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। तो यही है कि अब वो अनजान देवर के साथ फूल लगवा रही है। अब सोशल मीडिया पर गलत कमेंट आएंगे तो रोते हुए आएगी कि यार देखिए दोस्तों, हमको ना इस कमेंट पे लोगों ने ये बोल दिया। तो गलत है कि नहीं? उनके लिए सारी चीज़ें माफ़ हैं। अगर सामने वाली पार्टी, अगर नेहा तिवारी पूजा पाठ कर ली तो उस पर इतने सवाल उठ गए, इतने सवाल उठ गए कि उसे रखैल, वाहियात, कमीनी, गंदी, विधवा, हर चीज़ का उसे उपाधि दे रखा है लोगों ने। लेकिन जो ये गैर लोगों के साथ ये जो बालों में फूल लगवा रही है, इसका क्या? तब तो यही कहावत है ना भाई, हम करें तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। भाई यही कहावत सूट करता है भाई। जो सोशल मीडिया पर दिखता है हम उसी पर बात करते हैं, कोई इधर का उधर नहीं करते हैं। बहुत सारी, अभी वो कौन सा, अभी इसी समय उसे मैच भी देखने जाना था, आरसीबी का जो देखने गई है, टिकट लहरा कर नाचते गाते, मतलब बचपना है या जानबूझकर करती है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये बचपना है या जानबूझकर? टिकट को लेकर भाई सचिन ने दिखा दिया कि हाँ, अरे टिकट नहीं भी दिखाएंगे तो वहाँ पर पहुँचने के बाद सारे लोग जान ही जाएंगे कि बिना टिकट के तो वहाँ मैच देखने के लिए कोई जा ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं है। तो टिकट को लहराना, इतराना, मटकना, झटकना, हद है भाई। सारी चीज़ें इसी टाइम कर लेना, जब तक उनका काम क्रिया नहीं हो जाता है तब तक तुम इसी तरह कर लेना कि तुम्हें सारे लोग ट्रोल करें। और तुम लोग जानबूझकर ये करते हो ना, ये दोनों बेटा बहू इसलिए जानबूझकर करते हैं कि हमेशा हम लोगों को लोग ट्रोल वे में करे, चाहे अच्छे वे में करे, कम से कम बातें तो मेरी हो रही है ना। यही सारी ये टेक्निक है इन लोगों का। पता ना बचपना है कि समझदार नहीं है कि क्या है, लेकिन लड़ने तो भाई खूब आता है उसे। जैसा कि जब खेतों में जाकर रो रही थी कि मुझे बच्चा नहीं पैदा करने दिया, अभी बचपना दिखा रही हो क्या? अब बच्चा का टाइम नहीं है? थोड़ा गंभीरता लाओ, थोड़ा हर चीज़ से थोड़ा सा देखो कि हमारे घर में, ख़ानदान में, भाई तुम ख़ानदान से बाहर तो हो नहीं, तुम भी तो उन्हीं की बहू हो, उन्हीं के बेटे हो। इसलिए कि सचिन शुरू से अपने मन का काम किया है और वो अपने पति के कदमों पर चल रही है, पद चिन्हों पर चल रही है। सासू माँ से कोई मतलब नहीं है। अगर सासू माँ कहेंगी कि यहाँ पर खड़ी रहो तो कोई मतलब नहीं है। अगर पति कहेगा कि नहीं नहीं वो मम्मी तो बेकार का बात करती हैं, चलो तुम यहाँ चलो, ये पहनो, वो घूमो, तो बहुत अच्छा। लेकिन उसको अपने से दिमाग नहीं है, कोई बहुत एंग्लो इंडियन नहीं है वो भी इसी गांव गिराव से ही है। वो भी सब कानून नियम जानती है। क्या उसके घर में नहीं होता होगा? उसकी मम्मी कहती भी होंगी, लेकिन जब ये क्या कहते हैं, बड़ा बेटा अपनी माँ के कदमों पर नहीं चल सकता है तो सासू माँ का कहना कैसे मान सकता है भाई? चाहे उनकी बेटी का कितना वो अपने माँ बाप को प्यार करती है, सारा कुछ दिखता है, सारा कुछ दिखता है। अभी पॉडकास्ट हुआ था मनोज डे के यहाँ, तो एक दिखा रही थी कि मेरे पापा के आंसू, जब मेरे पापा रोए थे तो मेरे लिए बहुत कष्ट हुआ था। लेकिन पापा को कितना याद करती हो, मम्मी की बातों को कितना मानती हो, वो सारा कुछ दिखता है। यही सारी चीज़ें हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अभी मैं अपने वीडियो का अभी तक
के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।